स्क्रीन पे इस एक्टर को देखो, क्या इसका नाम बता सकते हो? इसे देखो और इसे भी। नाम के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में एक पर्सनालिटी भी आ गई होगी, है ना? जैसे मुझे एसआरके को देख के हम्बलनेस, हार्ड वर्क और एक मेगा स्टार का ऑरा फील होता है। दीपिका को देखो तो एक फोकस्ड हार्ड वर्किंग लेडी या शांति प्रिया फील होती है, और कैटरीना को देखो तो उसकी टूटी फूटी हिंदी या शीला की जवानी, ये सब याद आता है। पर सवाल ये है कि जब हम इन लोगों से कभी मिले ही नहीं तो फिर उनका इम्पैक्ट हमारे रियल रिश्तों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? और ये सिर्फ तुम और मैं फील नहीं करते, ये सारे लोग भी वही फील करते हैं बिना उनसे कभी मिले। मतलब मैंने तो एसआरके को एक बार देखा था बालकनी से, थोड़ा दूर से। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हम उन सेलिब्रिटीज से इतना अटैच्ड क्यों फील करते हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब चलते डायरेक्टली टॉपिक पे। पता है, हम इन फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं बचपन से टीवी पे एसआरके को देखते आ रहा हूं। कुछ कुछ होता है और कल हो ना हो मेरी ऑल टाइम कंफर्ट मूवीज रही है। इतने सालों तक मूवीज देखने के बाद, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन और इंटरेस्ट देने के बाद मेरा एक तरह से पैरासोशल रिलेशनशिप बन गया है उसके साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अटैचमेंट एक्सीडेंटल नहीं होता, इसे सिस्टमैटिकली बिल्ड किया जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें लगता ही नहीं कि ये बिल्ड हो रहा है। और जैसे ही तुम ये समझ लोगे, तुम कभी सेलिब्रिटी कल्चर को सेम नज़र से नहीं देख पाओगे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, तुम भी अपने फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को लेकर ये फीलिंग रखते हो। तुम उनकी लाइफ, उनके चॉइसेस, उनकी लव स्टोरी तक पे ओपिनियन रखते हो। कभी कभी ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग उन्हें डिफेंड करने के चक्कर में बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। अब आज के टाइम में ये सिर्फ मूवीज से नहीं होता। इंस्टाग्राम लाइव्स, कैजुअल रील्स, एयरपोर्ट लुक्स, रियलिटी शोज, कॉफी विद करण टाइप के इंटरव्यूज। 24 घंटे में कितना कुछ कर रहा हूँ, मेरा मेरा क्यों नहीं घट रहा मेरा वेट, मैं क्यों स्केल पे जब खड़ा रहता हूँ मेरा नीडल डजंट मूव। ये सब मिलके हमें इल्यूजन देते हैं कि ये लोग नॉर्मली हैं, हमारे जैसे ही हैं। पर यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी है कि अगर ये सब इतना नेचुरल लग रहा है तो फिर इतना परफेक्टली टाइम्ड कैसे होता है? जब कोई स्टार अपनी मेंटल हेल्थ, स्ट्रगल्स या फैमिली के बारे में ओपनली बात करता है तो हम सोचते हैं कि ये तो मेरा दोस्त जैसा है, ये मुझे समझता है। यहाँ से पैरासोशल रिलेशनशिप और पैरासोशल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब ये फीलिंग सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एक कम्युनिटी में होती है, जैसे कि फैन क्लब्स, ट्विटर ट्रेंड्स, रेडिट ग्रुप्स, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो तुम सिर्फ एक एक्टर को नहीं, अपनी आइडेंटिटी को भी डिफेंड कर रहे होते हो। तुम्हारा फेवरेट स्टार तुम्हारा एक्सटेंशन बन जाता है। इसीलिए उन पे अटैक यानी कि तुम पे अटैक। और यही पॉइंट पे एक डेंजरस शिफ्ट होता है। तुम फैन नहीं रहते, तुम सोल्जर बन जाते हो, और सोल्जर लॉयल्टी से लड़ता है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पॉलिटिक्स, रिलीजन और इन्फ्लुएंसर्स तक में यूज होती है। और एक बार तुमने ये पैटर्न देख लिया, तुम उसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। लार्जर देन लाइफ मिस्टीक। जब मैं तुम्हें रजनीकांत बोलता हूँ तो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक अनस्टॉपेबल मेगा सुपरस्टार। हम सब जानते हैं कि रियल लाइफ में कोई ऐसे स्लो मोशन में नहीं चलता, ऐसे फिजिक्स डिफाइंग स्टंट्स नहीं करता। रियल लाइफ में कोई इतना गॉड लाइक नहीं होता है। और फिल्म मेकर्स भी ये बात जानते हैं, रजनीकांत खुद ये बात जानता है। क्यों हिला डाला ना? लेकिन ये रियलिज्म नहीं है, ये फैंटेसी है। और लोग इसी फैंटेसी के लिए थिएटर जाते हैं। इसीलिए हम बार बार देखते हैं कि रजनीकांत, सलमान खान, यश जैसे एक्टर्स को ओवर द टॉप पावरफुल हीरोज के रूप में, क्योंकि ये इमेज सिर्फ कूल नहीं होती, बहुत प्रॉफिटेबल होती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ये एक्टर्स सिर्फ रोल्स नहीं करते, ये आर्किटाइप्स बन जाते हैं। रजनीकांत मतलब लार्जर देन लाइफ सेवियर, सलमान खान यानी भाई, प्रोटेक्टर, थोड़ा डेंजरस लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, यश मतलब माचो, रिबल, सनी देओल मतलब एंग्री प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन मैन। तो हम अपने दिमाग में इनको सिर्फ एक्टर नहीं, एक टाइप के हीरो की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये कैटेगरी ही उनकी पावर होती है। अब सलमान खान का एग्जाम्पल ले लो, उनके अर्ली रोल्स में रोमांस था, वल्नरेबिलिटी थी, इमोशंस थे। फिर आई भाई की ऑफ स्क्रीन कॉन्ट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस, एटीट्यूड, नो नॉनसेंस इमेज। लोगों को ये पर्सोना ऑडली अल्फा लगा। फिर जब तेरे नाम, वांटेड, दबंग जैसे रोल्स आए, जहां वो थोड़े वायलेंट, थोड़े एजी लेकिन हार्ट ऑफ गोल्ड हीरो थे, तो ऑडियंस ने उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो इमेज लोग ऑफ स्क्रीन इमेजिन कर रहे थे वही ऑन स्क्रीन मिल रही थी। फिल्म मेकर्स को समझ आ गया और सलमान भाई को भी। और इसका रिजल्ट क्या निकला? एक स्ट्रॉन्ग आर्किटाइप लॉक हो गया कि भाई की फिल्म ईद पे आएगी और कैसी भी हो एक बड़ा इवेंट बनेगा। सेम पैटर्न संजय दत्त के साथ भी हुआ। ऑफ स्क्रीन बैड बॉय इमेज और ऑन स्क्रीन रोल्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेबल पर्सोना बन गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये केयरफुली इंजीनियर्ड होता है। रियल लाइफ इमेज प्लस पीआर प्लस फिल्म चॉइसेस गिव्स यू एक सेलेबल कैरेक्टर। और जब हम किसी एक्टर को सिर्फ एक टाइप के हीरो के रूप में देखते रहते हैं, अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो फेमिलियर लगता है, प्रेडिक्टेबल लगता है और पावरफुल लगता है। अब एसआरके का ये डायलॉग तो सबने सुना होगा, I'm the last of the stars.
You're the last of the stars. अब ये एसआरके ने क्यों बोला? एसआरके की सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, क्योंकि टैलेंट सिर्फ स्टारडम स्टार्ट करता है, सस्टेन नहीं करता। उनका रियल एडवांटेज कुछ और है, और वो चीज ज्यादा लोग कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते। एसआरके को ये 3 चीजें बहुत अच्छी तरह पता है। री इन्वेंशन यानी हर एरा में अपने आप को नया फील करवाना, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस यानी कौन से डायरेक्टर्स को एक्टर्स के साथ काम करना है, प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है वो, और हैंडलिंग स्कैंडल्स थ्रू स्मार्ट पीआर। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई एक्टर अपनी गलतियों से सीखे, स्ट्रेटेजिकली अच्छे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के साथ कोलैब करे और पीआर गेम समझे, तो वो लॉन्ग टर्म स्टारडम सस्टेन कर सकता है। तभी कोई कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। I'm the last of the stars. मैं पीआर कंट्रोवर्सीज में बहुत डीप नहीं जाने वाला हूँ आज, क्योंकि कुछ सेलेब्स पीआर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उस पे अलग वीडियो बन सकती है। और एक छोटी सी चीज, जैसे ही हम किसी एक्टर को हार्ड वर्किंग, जेंटल या ग्राउंडेड की इमेज में देखते रहते हैं और अचानक कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई गलती हो जाए उनसे, तो तुरंत उसका जस्टिफिकेशन आ जाता है। कभी फिल्म के थ्रू एक कैरेक्टर जो उन्हें ह्यूमनाइज कर दे, या कभी इंटरव्यू के थ्रू जो केयरफुली वर्डेड अपॉलजी, वल्नरेबिलिटी या क्लैरिफिकेशन। मेन गोल सिंपल होता है कि स्टारडम को बरकरार रखना, इमेज को क्रैक नहीं होने देना। पर यहाँ एक डार्क साइड भी है। सोचो तुम्हें 24 घंटे एक इमेज मेंटेन करनी है, हार्ड वर्किंग, हम्बल, स्वीट, पर रियल लाइफ में तुम बस नॉर्मल इंसान हो। कभी गुस्सा आता है, कभी थक जाते हो, कभी गलती कर देते हो। कौन सा किंग, कौन सा बॉलीवुड? ये कांस्टेंट गैप रियल तुम और पब्लिक तुम के बीच बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। बहुत एक्टर्स बर्नआउट होते हैं, ब्रेक्स लेते हैं या कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। तो स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल लोड भी है। और यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, अगर ये सब इंजीनियर्ड है तो क्या हम गलत हैं इस अटैचमेंट के लिए, या फिर ये गेम ही ऐसा बनाया गया है कि हम बच ही नहीं सकते? अगली बार तुम किसी एक्टर या सेलेब को स्क्रीन पे देखो या उनका इंस्टा स्क्रॉल करो, तो एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचना, तुम एक नॉर्मल इंसान को नहीं देख रहे हो, तुम एक अच्छे से इंजीनियर्ड लिविंग कैरेक्टर को देख रहे हो, जिसका हर मूव, हर पोस्ट, हर रोल केयरफुली सोचा गया है। और शायद ये जानते हुए तुम उनको और ज्यादा अप्रिशिएट भी करोगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा ब्लाइंडली वर्शिप नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई और कंटेंट आइडिया है आपके पास तो मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बता देना, क्योंकि फिर उससे मुझे आइडिया सोचने में बहुत टाइम बचेगा। सो ओके, बाय बाय।